मुख्य पहचान ये है कि इसमें व्हाइट बैंड, जैसे यहाँ है, ये व्हाइट बैंड दिखाई देते हैं और गन्ने को सूंघने पर सिरके जैसी गंध आती है। सूंघ के देखो जरा इसको, कैसी सिरके जैसी गंध आती है। कुछ लोग तो इससे भी पता चल सकता है गन्ने का अगोला बिल्कुल हरा है। इस तरह से देख लीजिए, गन्ने का अगोला बिल्कुल हरा है। इसमें रेड रोट की पहचान कैसे करनी है? सबसे पहले हम पत्ती के उसमें जाएंगे। पत्ती की मध्य सिरा पे ये लाल धब्बे और ये काले रंग में तब्दील हो जाते हैं और पीछे भी इसका ये दिखाई दे। राम राम किसान भाइयों, रेड रोट्स जो है, किसान वैसे तो जाने हैं कि जी रेड रोट बीमारी है, लेकिन सही समय पे उसकी पहचान नहीं कर पाते किसान भाई, जिसकी वजह से जो है समस्या कहाँ हो गया कि उनके खेत के अंदर रेड रोट आके गन्ने ने सुखा के रख दे। सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, इनसे परिचलेंगे, किसान भी हैं। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली। जैसा आपका सवाल है, लाल सड़न रोग क्या है, क्या इसकी पहचान है, क्या इसका बचाव है, क्या इसका उपचार है जी। लाल सड़न रोग गन्ने का एक घातक बीमारी है, जिसे गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है और ये एक लगभग लाइलाज बीमारी है। इसका बचाव के तरीके अपनाकर इससे हम फसल को बचा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, लाल सड़न रोग क्या है, कैसे इसकी पहचान है। कुछ लोग टॉप रोट को भी रेड रोट बता दे रहे हैं, कुछ लोग स्टॉक बोरर को भी रेड रोट बता दे रहे हैं। गन्ने में अक्सर कीट के द्वारा भी अंदर से लाल दिखाई दे, उनको ये तो रेड रोट है। रूट बोरर से जड़ लाल होगी, उनको ये रेड रोट है। रेड रोट क्या है? ये एक घातक बीमारी है और 238 वैरायटी में बहुत ही ज्यादा इसका सीरियस इंसिडेंस मिल रहा है, जिसमें CF13 कोलेटोट्राइकम फाल्केमर 13 वेरिएंट इसमें पाया गया है, जो और वेरिएंट से बहुत ही अलग तरह का है। इसका परिणाम क्या होता है कि गन्ने की फसल सूख कर बिल्कुल नष्ट हो जाती है और उसको काट के यदि हम देखते हैं, यदि हम उसको काट के या चीर के देखते हैं, तो उसमें से ये पकड़ लो एक साइड से, ये गन्ना लाल दिखाई देता है और इसमें मुख्य पहचान ये है कि इसमें व्हाइट बैंड, जैसे यहाँ है, ये व्हाइट बैंड दिखाई देते हैं और गन्ने को सूंघने पर सिरके जैसी गंध आती है। सूंघ के देखो जरा इसको, कैसी सिरके जैसी गंध आती है। कुछ लोग तो इससे भी पता चल सकता है, लेकिन कभी कभी इसकी स्थिति ऐसी होती है कि गन्ने की पत्ती पीली पड़नी शुरू हो जाती है। उस पीली पत्ती से भी हम आइडिया लगा लेते हैं गन्ने में रेड रोट है। उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम खड़े हुए गन्ने को खुरच के देखेंगे। यदि खुरचने पे हमें छिलके के अंदर रेड स्पॉट दिखाई दे रहा है, तो ये मान लीजिए कि इसमें रेड रोट है। इसको हम यदि चीर के देखते हैं, ये देखिए, ये इस तरह से इसमें पीला पड़ने पे भी रेड रोट दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं पे क्या है, गन्ने का अगोला बिल्कुल हरा होता है। गन्ने का अगोला बिल्कुल हरा है, इस तरह से देख लीजिए, गन्ने का अगोला बिल्कुल हरा है। इसमें रेड रोट की पहचान कैसे करनी है? सबसे पहले हम पत्ती के उसमें जाएंगे। पत्ती की मध्य सिरा पे ये लाल धब्बे और ये काले रंग में तब्दील हो जाते हैं और पीछे भी इसका ये दिखाई देता है, पीछे से भी ये काला रंग दिखाई देता है। तो मान लीजिए इसमें लाल सड़न रोग का प्रकोप शुरू हो चुका है और इसे भी हम खुरच के यदि देखते हैं, तो इसमें भी लाल सड़न रोग के सिम्टम्स हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये देखिए आप, इस तरह से लाल दिखाई देता है ये। और आप ये कहेंगे पता नहीं कहां से लाए, ये खड़ा हुआ गन्ना है। आप यहां पे देख लीजिए, गन्ने का गोला भी हरा है। ये देख लीजिए, गन्ना जुड़ा हुआ है जमीन से और ये इसमें लाल रंग सफेद बैंड इसमें यहां दिखाई दे रहे हैं। तो ये लाल सड़न रोग की मुख्य पहचान है। अब हमें क्या करना है कि ये वैरायटी पूरी तरह से ग्रसित हो चुकी है। सबसे पहले 238 वैरायटी को रिप्लेस करना है। इसके स्थान पे CO 118,
CO 15023, COS 13235, COS 17231, COS 18231, COS 19231, COL के 14201, COL के 16202। इन वैरायटियों में से जो भी वैरायटी मिले, ये लाल सड़न रोग के प्रति मध्यम रोगरोधी है, अच्छी उपज है, कीट और बीमारी के प्रति भी ये रोगरोधी और कीट रोधी पाई गई है, तो इनमें से किसी भी वैरायटी की आप बुआई कर सकते हैं। उसके लिए प्रिवेंशन के तौर पे कहा जाए तो ये है कि जब गन्ने की बुआई करें, खेत में आप 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को गोबर की सड़ी खाद में मिला के खेत की तैयारी के समय बिखेर दे। उसके बाद स्वस्थ खेत से बीज ले और बीज के टुकड़ों को किसी भी फफूंदीनाशक दवाई, चाहे वो एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल हो, चाहे आपकी कार्बेंडाजिम हो या थायोफेनेट मिथाइल हो, या कहीं कहीं 2-3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन भी आता है, थायोफेनेट मिथाइल और आपका एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस थायोमेथोक्सोम, ये एक इंसेक्टिसाइड और 2 फंजीसाइड मिलाकर भी दवाई आती है। तो इनमें से 150 ml या 150 ग्राम, 150 ml या 150 ग्राम दवाई जो पाउडर फॉर्म में है वो ग्राम में, जो लिक्विड में है वो ml में ले लीजिए। उसे 100 लीटर पानी में घोल के आप टुकड़ों को उसमें डीप करें और फिर बुआई करें। दूसरे, जहां पे खेत में आपको ये रोगी पौधे दिखाई दे रहे हैं, तो रोग बढ़ने से रोकने के लिए आप सबसे पहले करें कि रोगी जो पौधे उन्हें जड़ से उखाड़ के नष्ट कर दे और उखाड़े गए स्थान पर आप 2 से 5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल के हल्का सा पानी डाल दे, तो ये रोग आगे नहीं फैलेगा खेतों में। रोगी खेत का जो पानी है वो दूसरे सही स्वस्थ खेत में ना उतरने दे। उस खेत से यदि किसी को खेत भरना है तो ऐसे भराई ना करे, भले ही आप अलग से नाली बनानी पड़े। और एक इसके प्रिवेंशन के रूप में IISR भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा एक दवाई को टेस्ट किया गया था, जो एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2 प्लस डाइफेनोकोनाजोल 11.4% दवाई की 200 मिलीलीटर मात्रा को 180 से 200 लीटर पानी में घोल बना के आप खड़ी फसल पे यदि स्प्रे करते हैं तो ये रोग लगने के चांस कम हो जाते हैं। रोग लगने से पहले यदि एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल नामक दवाई का आप 200 ml दवाई को 200 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करते हैं तो काफी हद तक रोग से बचाव किया जा सकता है। रोग लगने के बाद इस रोग का कोई भी उपचार नहीं है। तो ये एक छोटी सी जानकारी किसानों को दी गई है। लाल सड़न रोग जो गन्ने का प्रमुख रोग है, जो गन्ने की एक लाइलाज बीमारी है, जिसे गन्ना कैंसर भी कहा जाता है, जिसका CF13 वेरिएंट 238 वैरायटी में है, तो उससे बचाव के लिए ये आपको एक संदेश दिया गया है ताकि आप समय रहते हुए वैरायटी रिप्लेसमेंट करें और अपने जो जोखिम है उससे आप अपनी फसल को बचा सके। धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय करवाओ जी एक। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह और बबलू जी, ग्राम भगवानपुर। ठीक है जी। जैसे कुशलवीर सिंह जी ने जानकारी दी है, ये बहुत अच्छी जानकारी दी है जी। गन्ना तो बीज बदलना पड़ेगा 2 जी। राम राम जी। राम राम जी। जैसा कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं वीडियो के बारे में, रेड रोड के बारे में, गन्ना भी खेत से ही दिया गया, तो कहीं ऐसा तो ना लगा कुछ गड़बड़ कर दी हो या गन्ना हम कहीं और से लेकर? नहीं नहीं, गन्ना इसी खेत से काटा है, हमारे सामने काटा है और गन्ना इसमें से निकाल के हमें दिखाया, हमें पूर्ण जानकारी दी है और हम इनकी जानकारी से पूर्ण संतुष्ट है और किसानों के लिए भी ये संदेश है कि इस जानकारी को साझा करके इसे आगे बढ़ाएं। ठीक है भाइयों, आज की जो वीडियो ही जो है रेड रोड के ऊपर ही किस तरीके से रेड रोड की स्टेज दिखाई गई, उनका बचाव दिखाया गया, किस तरीके से किसान भाई इससे बचाव कर सके हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करें। राम राम जी। राम राम।